नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें बात करेंगे यूपी की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे विधानसभा चुनाव की खबर के साथ में। दरअसल यूपी में पहले 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, अब बारी तीसरे चरण की है। इस बीच खबर यह आ रही है कि मऊ सदर सीट से मुख्तार अंसारी इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी जगह उनके बेटे अब्बास अंसारी ने सपा गठबंधन में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से नामांकन कराया है। अब्बास अंसारी ने ही मुख्तार के चुनाव न लड़ने का खुलासा किया और इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि वे मीडिया से बातचीत के दौरान ये नहीं बता पाए कि आखिर प्रशासन ने ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा कर दी थी जिसकी वजह से मुख्तार चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। बांदा जेल में बंद सदर विधायक मुख्तार से नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर और अन्य प्रक्रिया पूरी कराने की कोर्ट ने 10 फरवरी को इजाजत दे दी थी। मुख्तार के वकील दारोगा सिंह की अर्जी पर एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार चौरसिया ने आदेश दिया था। मुख्तार के नामांकन पत्र और संपत्तियों और अपराध का विवरण देने का शपथ पत्र लेकर उनके वकील, प्रस्तावकों, नोटरी अधिवक्ता और फोटोग्राफर को जेल में जाने की छूट भी मिली थी। ये प्रताड़ित करने की जो भी सीमा होती है एक निर्वाचित विधायक को इस सत्ता सरकार ने किया है और जनता मुंहतोड़ जवाब है। बाप हो चाहे बेटा, खून एक है, काम एक, आवाम की खिदमत करना। यूपी में चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कानपुर पहुंचे। इस दौरान वे मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस पर नेहरू जी और इंदिरा जी पर जो आरोप लगाए हैं, ना इंदिरा जी और ना नेहरू जी उन्हें जवाब देंगे। ये इतिहास की बात है और पीएम इतिहास को तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा, पीएम को तो जवाब देना चाहिए कि नोटबंदी के बाद कितना काला धन वापस आया, दूसरी लहर में नदियों में कितनी लाशें बही और जीएसटी के बाद देश की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आया। विभाजन करने वाले ये लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत सवाल कांग्रेस से करती है। योगी जी बताएं कि यहाँ की नदियों में कितने लाश बह गई, मोदी जी बताएं कि कितने लोगों का ऑक्सीजन के कारण से मृत्यु हुई, कितने लोगों को रोजगार छीन गया, आखिर में ये बताएं। तो यूपी चुनाव को लेकर खूब बयानबाजी देखने को मिल रही है। इस बीच फर्रुखाबाद में केशव प्रसाद मौर्य विरोधियों पर जमकर बरसे। फर्रुखाबाद में केशव मौर्य ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस एक होकर भी बीजेपी को नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा कि 60 साल तक दिल्ली में कांग्रेस और यूपी में सपा और बीएसपी ने लूटने का काम किया। साथ ही वे बीजेपी सरकार के कामों को गिनवाते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में बिजली आती नहीं थी और बीजेपी सरकार में बिजली जाती ही नहीं है। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के 300 यूनिट फ्री बिजली के दावे पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के दौरान लोग तारों पर कपड़े सुखाते थे। उन्होंने सपा को गुंडों, माफिया और चोरों की सरदार पार्टी बताया। लेकिन इस कोरोना के संकट के समय मेरे देश के वैज्ञानिक दिन रात तपस्या कर रहे थे कि हम ऐसी वैक्सीन तैयार करें कि मेरे देशवासी लगाए और सुरक्षित हो जाए। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी क्या कर रहे थे? आपने वैक्सीन लगवाया कि नहीं लगवाया बताइए? पैसा देना पड़ा कि फ्री में लगी बताइए? दोनों हाथ मिला बताइए। फ्री में लगाने का काम देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और श्री अखिलेश यादव जी कहते रहे कि ये वैक्सीन कोरोना की नहीं है, ये भाजपा की वैक्सीन। याद है आप लोगों के लिए? आपको याद है? ये मेरे देश के। वहीं लखीमपुर खीरी में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान राकेश टिकैत बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। तो लखीमपुर खीरी में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत और शिव कुमार कक्का मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान राकेश टिकैत ने बीजेपी पर किसानों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। टिकैत ने कहा कि किसानों की 5 मांगे थी लेकिन सरकार ने मांगे नहीं मानी। साथ ही उन्होंने आशीष मिश्रा की बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि यूपी में चुनाव हिजाब, जिन्ना और पाकिस्तान के नाम से लड़ा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम पे
एचएम पे चुनाव नहीं होगा तो सरकार इस पे लगी हुई है कि कहीं न कहीं करवाओ। एक तो अपील लोगों से ये है कि भाई इन सब चीजों से बच के रहना, सरकार कुछ भी करवा सकती है। ये हमको अंदर की खबरें हैं कि सरकार और संघ की चर्चाएं इस सब्जेक्ट पे हुई है कि चुनाव में वोट नहीं मिल रही और एचएम पे चुनाव को लेकर जाओ, तो सभी जनता इन चीजों से सतर्क रहे। हमने पश्चिम के अंदर जहां से इस चीज की शुरुआत करते थे, वहां पे इस तरह के जो स्टेडियम थे जहां पे हिंदू में मुस्लिम का। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गोंडा के छपिया मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गोंडा के छपिया मंदिर में पहुंची थी। वह हेलीपैड से उतरकर सीधे छपिया मंदिर पहुंची। मंदिर में राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आनंदीबेन पटेल ने छपिया मंदिर में पूजा अर्चना की। वह करीब 4 घंटे मंदिर परिसर में रही। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने हिजाब विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने हिजाब मसले पर कहा कि मामला हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट ही इस पर फैसला लेगा। साथ ही उन्होंने जानबूझकर इस मुद्दे को हवा देने वाले लोगों को भी नसीहत दी कि वे ऐसा ना करें। हाईकोर्ट तय करेंगे कि हिजाब का क्या इशू है कर्नाटक में। बाकी जो इसको पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं और लोगों को भड़काना चाहते हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि भड़काइए मत। ये हमारा एक सिस्टम है देश में, कोर्ट्स को रिस्पेक्ट कीजिए। और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इसको इस सवाल पर वो देख रहे हैं क्या है, क्या लीगल है। तो इतना जल्दी क्या है इनको स्टेटमेंट देने में। तो मैं मानता हूँ ये हमारे एक प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।